जय हिंद स्टूडेंट। कुछ कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर हम पीसीएस ऑफिसर बन जाते हैं, एज एसडीएम या डीएसपी के रूप में या तहसीलदार के रूप में काम करते हैं या किसी दूसरे विभाग में भी हम पीसीएस ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं, तो क्या हमारा किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है? जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश में पीसीएस ऑफिसर बन जाते हैं, तो क्या हमारा ट्रांसफर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो सकता है, जहां पर हम चाहते हैं? तो यहाँ पर कुछ चीजों को समझिए। नंबर एक ये कि आप जिस स्टेट में गए हैं, जिस स्टेट में स्टेट सर्विस का एग्जाम दिए हैं, फाइनली रिजल्ट में आपका नाम आया हुआ है, तो आप लोग उसी स्टेट के सर्विस में ही ज्वाइन करेंगे, ना कि किसी दूसरे स्टेट के। क्योंकि दूसरे स्टेट में अगर ज्वाइन करना है तो आपको उस स्टेट सर्विस का एग्जाम देना होगा, उसके रिजल्ट में आपका नाम आना चाहिए। कहने का मतलब है कि हर स्टेट का अपना अलग अलग स्टेट सर्विस एग्जाम होता है। आपको जिस स्टेट में जाना है उस स्टेट सर्विस को एग्जाम दीजिए, सेलेक्ट होइए, वहां की ट्रेनिंग लीजिए, फिर ज्वाइनिंग लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने यूपी में पीसीएस एग्जाम दिया, सिलेक्ट हुए और आपकी ड्यूटी बिहार में ट्रांसफर कर दी जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप बिहार में जाना चाहते हैं तो आपको बिहार का स्टेट सर्विस एग्जाम देना होगा। अगर आप एमपी में जाना चाहते हैं तो एमपी की स्टेट सर्विस देनी होगी। अगर आप ऐसी सुविधा चाहते हैं कि आप केवल एक एग्जाम दें और आप कहीं भी ट्रांसफर ले सकें, तो उसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जाम होता है जिसे हम कहते हैं यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम। जब आप सिविल सर्विस एग्जाम देते हैं तो उसमें जो सर्विस होती है, जो भी सर्विस आप लेते हैं, तो ये ऑल इंडिया लेवल की 3 ही सर्विसेज हैं: आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो आप आईपीएस चुन सकते हैं, आईएएस चुन सकते हैं। आईएएस बनते हैं तो आपको ऑल इंडिया लेवल पर कहीं पर भी पोस्टिंग दी जाती है। आप अपनी इच्छा से ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर अवेलेबल सीट होती है और गवर्नमेंट को सही लगता है तो वो ट्रांसफर करते भी हैं। तो इसलिए ऐसी सुविधा अगर आपको चाहिए तो आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दीजिए, उसमें सेलेक्ट होइए, उसके बाद आप किसी भी स्टेट में सर्विस दे सकते हैं।